प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में जवाब देते नजर आए। इस दौरान कांग्रेस सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। आपको बता दें कि मोदी के भाषण के दौरान अब तक 8 बार हंगामा हो चुका है। छठी बार हंगामे के बाद मोदी तल्ख हो गए। पीएम मोदी ने कृषि कानून की बात करते हुए कहा कि इस कोरोना काल में 3 कृषि कानून भी लाए गए क्योंकि कृषि सुधार का सिलसिला बहुत ही जरूरी है। वर्षों से हमारा कृषि क्षेत्र चुनौतियां महसूस कर रहा है, उसे उबारने के लिए हमने ये प्रयास किया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने नई आबकारी नीति होल्ड किए जाने पर सरकार का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि नई आबकारी नीति को लेकर अभी कोई भी फैसला नहीं हुआ है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं में मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मार्च में मंथन किया जाएगा और इसमें अगले 3 साल के रोड मैप पर चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश में गेहूं उपार्जन को लेकर खाद्य और आपूर्ति मंत्री बिसाहुलाल सिंह ने कहा कि पिछले साल मध्य प्रदेश में 129 लाख से ज्यादा गेहूं का उपार्जन हुआ था। पंजाब हरियाणा के बाद सबसे ज्यादा उपार्जन प्रदेश में ही हुआ था। सरकार का प्रयास है कि मार्च के अंत तक किसानों का गेहूं खरीदेंगे और इस साल हमारा 125 लाख टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य है। पश्चिम बंगाल के दौरे से लौटने के बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आगामी चुनाव को लेकर कहा कि बंगाल में तस्वीर साफ है, यहाँ भाजपा आ रही है और तृणमूल जा रही है। बंगाल में परिवर्तन की बयार चल रही है, जैसे जैसे चुनाव पास आएंगे ये बयार आंधी में बदल जाएगी। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने आंदोलनजीवी वाले बयान को लेकर पीएम मोदी और आरएसएस पर निशाना साधा है। दिग्विजय ने ट्वीट में लिखा कि जब भगत सिंह जैसा युवा फांसी चढ़ रहे थे तब आरएसएस के गुरु गोलवलकर ने भी अपने स्वयंसेवकों से कहा था कि आंदोलनजीवी पागलों की टोली से दूर रहे। मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए दिग्विजय सिंह को कहा है कि दिग्विजय सिंह हमेशा उछल-कूद करके इस देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते रहे हैं। कांग्रेस में भूली बिसरी कहानी बनते जा रहे हैं, इसलिए सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका को खुश करने के लिए वो इस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं। कृषि मंत्री कमल सिंह पटेल अपने परिवार के साथ नर्मदा परिक्रमा पर निकले हैं। इस दौरान मंत्री इटावा पहुंचे, जहां पूर्व मंडी अध्यक्ष हरि सिंह पटेल ने मंत्री का स्वागत किया। इसमें उनके साथ युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजेश राजपूत भी मौजूद रहे। नई शराब दुकान खोलने को लेकर शिवराज सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के शराबबंदी को लेकर अभियान शुरू करने के ऐलान के बाद नई आबकारी नीति को 3 महीने टालने पर विचार चल रहा है। एमपी में नई आबकारी नीति 1 अप्रैल की बजाय अब 1 जुलाई से लागू करने की तैयारी है। तब तक प्रदेश में निकाय चुनाव भी हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता राजेंद्र पाल भाटिया ने राजनांदगांव में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए। भाटिया ने कहा कि जिला मुख्यालय से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर छुरिया ब्लॉक में लगातार सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण किया जा रहा है। इस सूची में कांग्रेस नेताओं का नाम सबसे ऊपर है। शाजापुर जिले के दुपाड़ा गांव में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार को विरोध का सामना करना पड़ा। वैभव पवार का विरोध और किसी ने नहीं, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ही किया, जिन्होंने पवार को काले झंडे दिखाकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के खिलाफ नारेबाजी की। नगरीय निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। सिंगरौली में कांग्रेस के कद्दावर नेता चंद्रदेव सिंह अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सिंगरौली बीजेपी जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, विधायक राम लल्लू बेस और बीजेपी युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष विनोद चौबे ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। शिवसेना ने वैलेंटाइन डे पर प्रेम की आड़ में अश्लीलता फैलाने वालों को सबक सिखाने की खास तैयारी शुरू कर दी है। इसी को लेकर शिवसेना ने सागर में लट्ठ पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया। लट्ठ को तेल पिलाकर केसरिया रंग चढ़ाया गया। अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए शिव सैनिकों ने वैलेंटाइन डे का जरिया बनाकर धर्म और संस्कृति पर आघात पहुंचाने वालों को सबक सिखाने की चेतावनी दी। कटनी में केंद्र सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने
नौकरी दो या डिग्री वापस लो की देशव्यापी मुहिम के तहत प्रदर्शन किया। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर जिला अध्यक्ष अंशु मिश्रा, लोकसभा अध्यक्ष मनु दीक्षित के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के निर्देशन में गुंडरदेही कांग्रेस कमेटी और अंजुर्दा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने ट्रैक्टर रैली भी निकाली। इसमें संसदीय सचिव और विधायक कुंवर सिंह सहित कई राजनेता मौजूद रहे। पथरिया में केंद्रीय विद्यालय की मांग जोर पकड़ती नजर आ रही है। विद्यालय की मांग को लेकर नगर के युवा सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात को लगातार जनप्रतिनिधियों तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए युवाओं ने नगर विकास समिति नामक संगठन भी बनाया है। विदिशा के सागर पुलिया में नाले के ऊपर बनाई गई पुलिया को तहसीलदार ने अवैध निर्माण बताते हुए तोड़ दिया। इसकी वजह से वहां के स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर कांग्रेस नेत्री आशा सिंह राजपूत ने मांग पूरी न होने पर आंदोलन की अब चेतावनी दे डाली है। आरोन में सोमवार को वैक्सीन न लगवाने वाले राजस्व और पुलिस के अधिकारी आज वैक्सीन लगवाने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और कोरोना का टीका लगवाया। आपको बता दें कि दूसरे चरण में पुलिस और राजस्व विभाग को कोरोना का टीका लग रहा है। कोविड के संक्रमण से बचाव के लिए गुना कलेक्टर पुरुषोत्तम कुमार और एसपी राजेश कुमार ने वैक्सीन लगवाई। कलेक्टर ने बताया कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। वैक्सीन के बारे में झूठी अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। जगदलपुर में कलेक्टर रजत बंसल और पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने कोरोना का टीका लगवाया। कलेक्टर ने बताया कि कोरोना का टीका सभी को लगवाना चाहिए, किसी भी तरह की गुमराह करने वाली बातों में ना आए। वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। पन्ना के रेपुरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना का टीका लगाया गया। बुधवार को राजस्व विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों को वैक्सीन लगाई गई। डॉक्टर एमएल चौधरी की मौजूदगी में वैक्सीनेशन का कार्य किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। डॉक्टर चौधरी ने वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया की जानकारी भी दी। स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए नई व्यवस्था की है। इसके तहत अगर ड्यूटी के दौरान कोई कर्मचारी कोरोना का टीका लगवाने चाहता है तो वो ऑन ड्यूटी ही माना जाएगा। हालांकि इसके लिए उसे उसी दिन के टीकाकरण का सर्टिफिकेट लगाना होगा। स्वास्थ्य विभाग ने सभी विभाग प्रमुखों को इस संबंध में सूचना दे दी है। टीकाकरण के दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके लगाए जा रहे हैं। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में भी कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में राजस्व और पुलिस विभाग में टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है। बुधवार को नरसिंहगढ़ सिविल मेहताब हॉस्पिटल में एसडीओपी भारतेंदु शर्मा, थाना प्रभारी रविंद्र चावरिया सहित अन्य कर्मचारियों को कोरोना का टीका लगाया गया। उत्तराखंड के चमोली में बीते दिनों आई आपदा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से फैल रहा है। इस वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि किस तरह से जलस्तर बढ़ने के बाद नदी ने रास्ते में पड़ने वाली हर चीज को तबाह कर दिया। इस वीडियो में कुछ वर्कर्स यहां बने बांध पर पानी और मलबे से बचने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन वो बच नहीं पाए। छत्तीसगढ़ के जिलों में बनाए गए आदर्श गोठानों में जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में अब कड़कनाथ मुर्गी पालन स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा मुर्गी पालन किया जाएगा। इसकी शुरुआत उमरादहा ग्राम पंचायत के आश्रित ग्राम चरोटा में स्थित आदर्श गोठान में की गई है, जहां गंगा मैया स्व सहायता समूह की महिलाओं ने कड़कनाथ मुर्गी पालन शुरू किया है। बोरीबंद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मनमानी और लापरवाही बढ़ती जा रही है। यहाँ कुत्तों के काटने के बाद व्यक्ति अस्पताल में इंजेक्शन लगाने पहुंचते हैं तो डॉक्टरों ने इंजेक्शन लगाने से मना कर दिया और 2 दिन बाद आने के लिए कहा। कई बार महिलाएं प्रसव के लिए भी अस्पताल में जाती है, तब भी उनके साथ टाल मटोल किया जाता है। अस्पताल में डॉक्टर भी मौजूद नहीं रहते हैं।
भाटापारा में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसडीओपी बीके त्रिवेदी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी विजय चौधरी पैदल पेट्रोलिंग करते नजर आए। इससे शहर में अपराध कम हो रहा है और इसमें शहर के नागरिक भी पुलिस का सहयोग करते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षकों के परिवार सदस्यों को अनुकंपा नियुक्ति देने और राज्य शिक्षा सेवा में संविलियन होने पर पुष्पमाला भेंट कर जिला शिक्षा अधिकारी रविंद्र महाजन का सम्मान किया। ग्वालियर व्यापार मेले का शुभारंभ 15 फरवरी से किया जाएगा, जबकि मेले में सैलानियों का आना जाना अभी से शुरू हो चुका है। वहीं कुछ दुकानदारों का कहना है कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल मेले में ज्यादा रौनक नहीं रहेगी। कुक्षी में कोटेश्वर तीर्थ स्थल में पानी कम होने से श्रद्धालु नाव के माध्यम से दर्शन करने पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि सरदार सरोवर बांध का पानी बढ़ जाने पर यह मंदिर पानी में जलमग्न हो जाता है, जिसकी वजह से श्रद्धालु यहां दर्शन करने नहीं पहुंच पाते हैं। नौगांव में राम मंदिर निर्माण के लिए न्यू कॉलोनी की रहने वाली 4 साल की आकृति ने अपने जन्मदिन पर गुल्लक तोड़कर 2,726 रुपए की सहयोग राशि के रूप में भेंट की। इसके साथ आकृति के पिता अरविंद सिंह ने भी 2400 रुपए मंदिर निर्माण के लिए दिए। लटेरी नगर के मुख्य बाजार का अतिक्रमण तोड़ने प्रशासन अपने दलबल के साथ पहुंचा और अवैध रूप से अतिक्रमण जमाए बैठे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। कुछ अतिक्रमणकारियों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन प्रशासन की सख्ती देख उनकी एक न चली। आठवीपलिया नेवरी तक 11 किलोमीटर की सड़क बन रही है। यह सड़क हादसों का सबब बनती जा रही है। दरअसल ठेकेदार की लापरवाही की वजह से रोड का काम धीमी गति से चल रहा है। इस दौरान एक मिनी ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर इसी सड़क पर पलट गई। रीवा के जवाब में बीती रात एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगा ली, जिसके बाद परिजन उसे आनन फानन में सिरमौर अस्पताल लेकर गए, जहां से उसे रीवा संजय गांधी हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। युवक की बुधवार सुबह मौत हो गई। मृतक का नाम अखिल खान बताया जा रहा है। खरनार वन परिक्षेत्र के ग्राम शेखापुर के रास्ते पर वन विभाग की टीम ने 30 किलो प्रतिबंधित गोंद जब्त की है, जिसकी कीमत 7,000 रुपए बताई जा रही है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मौका देखकर बाइक सवार फरार हो गया। हालांकि बाइक को जब्त कर राजसात की कार्रवाई की जा रही है। रायगढ़ में प्रशासन ने प्रमुख सड़कों को कब्जा मुक्त कर चौड़ीकरण का काम शुरू कर दिया है और इसी को लेकर सड़कों को नाप कर येलो लाइन की मार्किंग भी की गई है। साथ ही भविष्य में जिन घरों को तोड़ा जाना है उन्हें भी चिन्हित किया गया है। रीवा में प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। यहां एक परिवार को कुछ बदमाशों ने मारपीट कर घर से बाहर कर दिया। बेघर हुआ परिवार बीच सड़क पर धरने के लिए बैठ गया। इससे रीवा सीधी मुख्य मार्ग पर लंबा जाम लग गया। भोपाल के निशादपुरा थाना पुलिस ने 2 शातिर जालसाजों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी एम्स हॉस्पिटल में ISH कंपनी में सुपरवाइजर की नौकरी करते हैं। आरोपी लोगों को गार्ड की नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी करते थे। SP नॉर्थ विजय खत्री ने बताया कि आरोपी ISH कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी लगवाने के नाम पर लोगों से 25-25 हजार रुपए ऐंठा करते थे। रतलाम के नामली में बाईपास पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। यहां नवनिर्मित कॉलोनी में गिट्टी लेकर पहुंचे डंपर चालक ने उसे खाली करने के लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट का उपयोग किया और इसी दौरान ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन की चपेट में वो आ गया। डंपर में करंट फैलने से 35 वर्षीय चालक वीरेंद्र सिंह की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।
कवर्धा के समनापुर में बाल विवाह की सूचना प्रशासन को लगते ही बाल संरक्षण अधिकारी और महिला बाल विकास के अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। शैक्षणिक अंक सूची देखकर बालक की शादी रुकवाई गई क्योंकि बालक की आयु महज 17 वर्ष और 11 महीने थी। कवर्धा में राज्य सरकार खेल छात्रावास अकादमी के सिलसिले से संचालनालय खेल और युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मृणाल चौबे का कबीरधाम में आगमन हुआ। मृणाल चौबे ने कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा से मुलाकात कर स्मृति चिन्ह भेंट किया। कवर्धा में प्रदेश के वन परिवहन आवास और पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर कबीरधाम जिले के वनांचल ग्राम बासिन झोरी के मंडई कार्यक्रम मेले में शामिल हुए। उन्होंने कबीर साहब के चित्र पर विधि विधान से पूजा अर्चना की और नवनिर्मित कबीर कुटी सामुदायिक भवन और गोठान का लोकार्पण किया। कवर्धा में प्रदेश के वन परिवहन आवास और पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर कबीरधाम जिले के एक दिवसीय प्रवास के दौरान पंडरिया विकास खंड के धार्मिक स्थल डोंगरिया पहुंचे, जहां उन्होंने जलेश्वर महादेव की विधि विधान से पूजा अर्चना कर छत्तीसगढ़ की तरक्की और जनता की सुख समृद्धि की कामना की। आरोन के सिविल हॉस्पिटल के लैब के बाहर इतनी गंदगी है कि मरीजों का वहां खड़ा होना ही मुश्किल हो रहा है। अस्पताल प्रबंधन का इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। अस्पताल में जांच कराने आ रहे मरीजों को गंदगी के चलते वापस लौटना पड़ रहा है। जबलपुर जिले में 4 वर्दी वाले ऐसे चोर सामने आए हैं जो आबकारी विभाग में ही इन 2 एसआई और 2 आरक्षक हैं जो चोरी करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। चोरों ने मिलकर आबकारी विभाग के गोरखपुर स्थित कंट्रोल रूम से अलमारी तोड़कर अंग्रेजी शराब की 172 बोतल चुरा ली। सिंगरौली में चालान को लेकर पुलिस ने वाहन चालक से गाली गलौज कर उससे जमकर मारपीट की है। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। मारपीट की घटना 8 फरवरी की बताई जा रही है। पटेरा के बक्सरी गांव में राम मंदिर निर्माण की खुशी में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें 16 टीमों ने भाग लिया था। इसका फाइनल मैच बक्सरी और खमरिया के बीच खेला गया। इस मैच में बक्सरी टीम ने जीत हासिल की है। इसे 11,000 का नगद पुरस्कार दिया गया। इंग्लैंड ने चेन्नई टेस्ट में टीम इंडिया को 227 रनों से हरा दिया। इंग्लैंड ने पहली पारी में 578 और दूसरी पारी में 178 रन बनाए थे, जबकि टीम इंडिया ने पहली पारी में 337 रन बनाए और भारत जीत के लिए 420 रन का टारगेट मिला था, जिसे टीम इंडिया हासिल नहीं कर सकी। ₹420 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने 25 रन के स्कोर पर रोहित शर्मा के रूप में पहला विकेट गंवा दिया। ओपनर रोहित शर्मा 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और इसके बाद 117 रन तक 6 विकेट भारत गंवा चुकी थी। इंग्लिश कप्तान जो रूट को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। उन्होंने पहली पारी में 268 रन की पारी खेली थी। ये उनके कैरियर का 5वां दोहरा शतक रहा। यह उनका भारत के खिलाफ हाईएस्ट स्कोर भी है। भारतीय जमीन पर पिछले 10 साल में दोहरा शतक जमाने वाले पहले विदेशी बल्लेबाज बन गए हैं।